बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। ये कहानी जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी और उनको उनकी दादी ने, यानी कि ये कहानी तकरीबन 1.5 सदी पुरानी है और बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि ये वाकया मेरी दादी की दादी के साथ पेश आया था। मेरी दादी एक सैयद घराने से ताल्लुक़ रखती थी, मगर मेरे दादा गैर सैयद थे। दादी जब छोटी सी थी तो उनको उनकी दादी ने ही पाला पोसा, क्योंकि वो पहली होती थी तो लाडली थी। वो रोज उनसे कहानी सुनकर सोती थी। एक रात उन्होंने जिद की कि मुझे सच्ची कहानी सुननी है। तब उनकी दादी जैतून बानो ने कहा कि अगर तुम डरी तो फिर मुझसे बात ना करना। दादी ने वादा किया और यूं जैतून बानो ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैं एक सैयद घराने में पैदा हुई थी और शुरू से ही मैंने अपने घराने के तौर तरीक़े अपनाए थे। मुझे बचपन से ही दीनी तालीम दी गई और मैं इस कदर ज़हीन थी कि मैंने ना सिर्फ कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया था, बल्कि अब तो मुझे अहादीस भी याद हो गई थी। मैं जवान हुई तो मेरे ही ताया के बेटे से मेरा निकाह कर दिया गया। मैं उसी घर में बस दूसरे कमरे में रुखसत होकर आ गई। सब मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरी कदर करते थे। घर में कोई भी मसला दरपेश होता वो मुझसे ही मशवरा मांगते। अब तो मोहल्ले वाले अम्मी ख़वातीन भी मेरे पास दीनी मसाइल का हल पूछने आया करती थी। सारे रिश्तेदारों में भी मेरी दीनी इल्म की बातें गर्दिश करने लगी थी। मजबूरन मेरे शौहर को एक अलग कमरा बनवाना ही पड़ा, जहां औरतें बैठा करती और मैं उनके सवालात के जवाबात देती। इस तरह वक्त गुजरता गया। मैं 4 बच्चों की माँ बन गई। अब मेरे बच्चे भी जवान हो गए थे। मैं अब लड़कियों को क़िरात की भी तालीम देने लगी थी। कुछ कुरान पढ़ने आती और कुछ तलफ़्फ़ुज़ वगैरह ठीक करवाने। और उन्हीं दिनों मेरे पास एक खातून आती थी जिनकी 2 बेटियां भी थीं उनके साथ। यूं तो मेरे पास सभी लड़कियां पर्दे में आती थीं, मगर वो दोनों लड़कियां एक स्याह चादर में लिपटी हुई होती और उनके सर से लेकर पैर तक सारा जिस्म ढका हुआ होता। उन बहनों का नाम नादरा और नायला था। पहले तो वो हमेशा नकाब में रहती, फिर एक दिन मैंने मजाक में उनको कहा कि मैं आपकी उस्तानी हूँ, मुझे तो अपना चेहरा दिखा दो। तब दोनों ने शर्माते हुए नकाब उतारा तो मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। वो तो बला की हसीन थी। मैं एक औरत होते हुए भी उनके हुस्न पर मर मिटी। अगर कोई मर्द होता तो न जाने क्या करता। खैर, अब तो मुझे उनमें ख़ास दिलचस्पी होने लगी थी। मैं उन पर ख़ास तवज्जो देती। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ हसीन होने की वजह से उन पर तवज्जो दी जाती, बल्कि वो जितनी हसीन थी उतनी ही ज़हीन भी थी। मेरे पास जितनी बच्चियाँ आती थीं सभी ज़हीन थी, मगर नादरा और नायला की बात ही और थी। उनको न ज़्यादा समझाना पड़ता था और न ज़्यादा बताना पड़ता था। अब मैंने वो कमरा भी बड़ा करवा लिया था जहाँ सब पढ़ने आती थी। मुझे हर किसी काम का बिल्कुल वक्त नहीं मिलता था। बस मैंने खुद को दीनी तालीम बांटने के लिए मुख्तस कर दिया था। लेकिन एक दिन मैंने एक अजीब वाक़या देखा। मुझे एक दिन अचानक सबक पढ़ाते हुए खांसी का दौरा पड़ गया और मैंने देखा नादरा ने एक ही लम्हे में पानी का गिलास मेरे सामने रख दिया। मैंने जब पानी पिया तो शहद की तरह मीठा था, जैसे कोई ख़ास मशरूब हो। उसको पीते ही मेरी खांसी गायब हो गई और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कभी खांसी थी ही नहीं। एकदम तवानाई मिल गई। मैंने नादरा से पूछा कि ये पानी तुमने कहाँ से लाया? बहुत ही मज़ेदार मशरूब था। मेरे सवाल पर उसने अपनी बहन की तरफ देखा और नज़रें चुरा कर बोली, मैं तो आप ही के बावर्ची खाने से लाई थी। उस वक्त मैं खामोश हो गई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद वो ठीक ही कहती हो। किसी ने नया शरबत बनाकर रखा होगा, क्योंकि मेरे शौहर के भी बहुत से मिलने वाले दिन भर आया करते थे, तो उनके लिए मुलाजिमीन अक्सर शरबत वगैरह बना दिया करते थे। उसी रात मैं बावर्ची खाने में जाकर देखा कि वो मशरूब कहाँ पड़ा है। मुझे वही पीना था, मगर मुझे तो कहीं भी कोई ऐसा मशरूब नहीं मिला। मैं थक हार कर सोने चली गई। लेकिन दूसरे ही दिन मैंने कुछ सोचकर नादरा से कहा कि बेटी, मुझे ज़रा पानी तो पिला दो। तब वो खुश होकर उठी। मैंने गौर से उसकी चाल देखनी शुरू की। उसकी चाल कुछ अजीब सी थी। वो जाती तो इंतहाई आहिस्ता थी, मगर वापस
2 लम्हों में आ जाती। आज भी जब मैंने पानी मुंह से लगाया तो वो वैसा ही मज़ेदार मशरूब था। अब मैं तरोताज़ा हो गई थी। मैंने देखा नादरा और नायला बहुत खुश थी कि मैं उनसे ही पानी मंगवाती हूँ। मुझे लग रहा था कि कोई ख़ास बात है इन लड़कियों में, वरना दूसरी किसी लड़की से पानी मंगाती तो वो सादा पानी ही ला कर देती। अब मैं समझ चुकी थी कि ये मशरूब सिर्फ वो दोनों बहनें ही लाती थीं। वो मशरूब पास नहीं था। अब जब भी मेरी तबीयत खराब होती मैं उनसे पानी लाने का कह देती और कुछ ही देर में भली चंगी हो जाती। ये बात मैंने नादरा पर जाहिर नहीं होने दी कि मुझे उसका एक राज मालूम हो गया है। एक सुबह जब मैं तिलावत कर रही थी तो मैंने देखा कि मेरा बड़ा बेटा सलीम शाह अपने कमरे से निकला और उसने अपना सर पकड़ा हुआ था। वो दर्द से चिल्ला रहा था। मैं जल्दी से उसके पास गई, उसका सर अपनी गोद में रखकर दबाने लगी, मगर उसे कोई फायदा ना हुआ। सलीम के अब्बा ने जल्दी ही हकीम के पास पैगाम भिजवा दिया और कुछ ही देर में वो आ गए। उन्होंने मेरे बेटे की नब्ज पर अपनी उंगली रखी हुई थी और कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। क्या हुआ हकीम साहब? सलीम के अब्बा घबरा कर पूछने लगे। मैं कमरे के पर्दे की ओट से परेशानी से देखे जा रही थी। या अल्लाह, क्या हो गया मेरे बच्चे को? बैठे बिठाए हकीम साहब ने मेरे शौहर को बाहर ले जाकर कुछ बताना शुरू किया। मैं भी वहां जाकर सुना तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और आसमान जैसे मेरे सर पर आ गिरा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठती चली गई। तब मेरे शौहर ने मुझे थाम कर अंदर जाने का कहा। मुलाजमा भागती हुई आई और मुझे सहारा देकर अंदर ले गई। मैंने सुना कि हकीम साहब ने कहा है कि आपके बेटे के सर में रसौली होने का शक है और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये मर्ज ला इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं। ये सुनकर मैं तो जैसे जीते जी मर गई। मैं जानती थी कि रसौली दिमाग से निकालना नामुमकिन है। इस वक्त मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। मैं सारा दिन रोती रही और दुआएं करती रही, लेकिन शाम होते ही जब सबसे पहले नादरा और नायला ने मेरे कमरे में कदम रखा तो जैसे मेरे दिमाग में एकदम घंटी बजी। मैंने जल्दी से नादरा को गले लगा लिया। वो हैरान होकर शर्माने लगी। क्या हुआ उस्तानी जी, आज कोई बात हुई है क्या? वो मेरा रोता हुआ चेहरा देखकर पूछने लगी। नहीं कुछ नहीं, बस तुम एक काम करो, मेरे बेटे को बहुत प्यास लगी है, इसे पानी पिला दो। मैंने इल्तिजाई नजरों से देखा तो वो कुछ उलझ कर रह गई। नादरा, सोच मत, ये मेरी एक इल्तिजा है। आज से उसे तुम रोज पानी पिलाया करो, इसे बहुत प्यास लगती है। इससे पहले कि नादरा ने कभी मेरे बेटे को नहीं देखा था। मैंने उसको बताया कि सलीम का कमरा मेरे ही कमरे के साथ है। वो उठी और वहीं मखसूस चाल चलती हुई सलीम के कमरे की तरफ जाने लगी और फिर ये सिलसिला चल निकला। जब तक नादरा मेरे घर में होती मैं उसको कई बार भेजती सलीम के कमरे में, ताकि वो वहाँ उसे वही मशरूब पिलाए और वो भला चंगा हो जाए। मैं अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए बहुत दुआएं करती थी और सब शागिर्दों से भी ख़ास दुआ करवाती थी और मैंने देखा कि मौजज़ा हो गया। सलीम की हालत दिन ब दिन बेहतर होने लगी थी और जब एक माह बाद हकीम साहब ने उसकी नब्ज़ देखी तो अंगिश्ते बदंदा रह गए। उनको हैरत में मुब्तला देखकर मेरे शौहर ने पूछा कि क्या हुआ हकीम साहब? तब वो बोले, खुदा की कुदरत पे हैरान हूँ कि कल जो इंसान मौत के मुंह में जा रहा था आज वो बिल्कुल सेहतयाब हो गया। उनकी बात सुनकर मैं सजदे में गिर गई। बेशक मेरे मालिक ने मेरी मदद की थी, मुझे मेरा सलीम लौटा दिया था। मैं बेहद खुश थी। मैंने सब बच्चियों को तोहफे दिए और ख़ास कर नादरा के लिए तो मैं अपने सोने का कंगन लेकर आई थी। वो हैरत में थी कि मुझे क्यों अपना कंगन दे रही हैं, ये सिर्फ आपके हाथों पे जचता है। लेकिन मैंने उसे ज़बरदस्ती वो कंगन पहना दिया। मैं जितना शुक्र अदा करती कम था, लेकिन अब भी मैंने नादरा की ड्यूटी लगाई हुई थी सलीम को पानी पिलाने की, मगर ये सोचा न था कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। मैंने ये नहीं सोचा था कि एक हसीन लड़की को एक जवान लड़के के पास भेजती हूँ। एक दिन मशरूब देते वक्त नादरा का नकाब खुल गया और उसे देखकर सलीम अपने आसान खता कर बैठा। ऐसा मुकम्मल हुस्न उसने आज तक नहीं देखा था। वो उसकी जुल्फों का असीर हो गया था। अब वो दिन रात उसी के ख्यालों में खोया रहता। जब वो उसके कमरे में जाती तो उसे बहाने से बातों में लगा लेता और बार बार पानी मांगता रहता। अब नादरा भी उसकी तरफ माइल होने लगी। वो बहुत ही नेक दिल थी, मगर जब इश्क सर चढ़कर बोले तो अच्छे अच्छों को सब कुछ भूल जाता है। ऐसा ही दोनों के साथ हुआ। एक रात सलीम मेरे कमरे में आया और मुझसे एक दरख्वास्त कर डाली। वो दरख्वास्त सुनकर मैं तो दंग रह गई। ये क्या बात कर रहे हो सलीम, ऐसा कभी सोचना भी मत। मैंने उसको सख्ती से झाड़ पिला दी। वो नादरा से निकाह करना चाहता था।
وہ میرے انکار کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کافی دیر تک کہتا رہا کہ آخر کیا خرابی ہے نادرا میں۔ نادرا میں کوئی خرابی نہیں، مگر تم دونوں کا نکاح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن آخر کیوں امی؟ وہ اب باضد تھا۔ میں اپنے لاڈلے بیٹے کو پریشان دیکھ کر بہت دکھی تھی۔ اس کی بار بار کی گردان پر آخر مجھے اس کو حقیقت بتانی پڑی۔ سلیم، نادرا انسان نہیں ہے، وہ ایک جن ذاتی ہے۔ میری بات سن کر سلیم ہکا بکا رہ گیا۔ نہیں، یہ آپ مذاق کر رہی ہیں امی جان۔ وہ ناراض ہونے لگا۔ میں نے مجبوراً اس کو سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح مجھ پر نادرا کی حقیقت ظاہر ہوئی تھی جب وہ پہلی بار میرے لیے مشروب لائی تھی۔ اس کے دوسرے ہی دن میرا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ جتنا بھی چھپاتی، میں یہ راز جان چکی تھی۔ اور ایک دن میں نے ان کی ماں زلیخا سے پوچھا تو وہ کچھ پریشان ہونے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ پریشان مت ہو، مجھے تو شروع دن سے شک تھا، مگر آج تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ تب وہ گہری سانس لے کر بتانے لگی کہ ہاں، ہم جن زادیاں ہیں۔ ہم بہت دور سے آپ کا چرچا سن کر آپ سے اپنا تلفظ صحیح کروانے آئی ہیں۔ یہ دونوں میری بیٹیاں انتہائی خوش لہانی سے تلاوت کرتی ہیں، مگر ان کا تلفظ صحیح نہیں بیٹھتا۔ مگر وہ وعدہ کریں کہ آپ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گی۔ پھر اس نے میرے استفسار پر بتایا کہ نادرا کو بچپن سے ایک مخصوص تحفہ ملا ہوا ہے کہ وہ جس پانی کو ہاتھ لگا دیتی ہے وہ میٹھا لذیذ مشروب بن جاتا ہے، اور یہی نہیں، اس سے ہر بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات اب تک نادرا نے کبھی خود بھی محسوس نہیں کی تھی، مگر اسے سب بتاتے تو وہ یہی جواب دیتی کہ شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بس میں تو صرف وسیلہ ہوں، اور وہ آپ ہمیں چھوڑنا نہیں۔ وہ بے چینی سے مجھ سے التجا کرنے لگی، میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی، اور آپ بھی نادرا اور نائلہ کو اس بات کی خبر نہیں ہونے دیں گی کہ مجھے سب علم ہے۔ میری بات پر وہ مسکرا دی۔ جب آپ جان ہی گئی ہیں کہ ہم جنزادیاں ہیں تو یہ کیسے بھول گئیں کہ ہم سب پتہ لگا لیتی ہیں۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، میں ان کے دل سے یہ بات نکال دوں گی، پھر انہیں یاد نہیں رہے گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بہانے سے جب بھی وہ صحت بخش مشروب پینا ہوتا میں نادرا سے کہتی کہ پانی لا کر دے دو۔ اور پھر ایک دن اچانک تم بیمار پڑ گئے اور مجھے یہی راستہ نظر آیا کہ تم نادرا کے ساتھ اس کے ہاتھ کا مشروب پیو تو ٹھیک ہو جاؤ گے، اور ہوا بھی یہی۔ سلیم سخت حیرت سے میری باتیں سن رہا تھا اور وہ بہت اداس لگ رہا تھا۔ مگر امی جان، کیا میری شادی نادرا سے نہیں ہو سکتی؟ اس کی بات پہ میں غصہ ہونے لگی۔ کیا تم ایک جن زادی سے نکاح کرو گے؟ بہتر یہی ہوگا کہ اپنا یہ خواب دل سے نکال دو، اور میں جلد ہی تمہارے لیے کوئی لڑکی دیکھتی ہوں۔ میں بہت پریشان رہنے لگی۔ سلیم اب بغاوت پر اتر آیا تھا۔ میں نے زلیخا کو بلا کر سارا معاملہ سمجھایا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اب کیا ہوگا استانی جی؟ میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی، آپ کی خادمہ بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے دلاسا دیا کہ فی الحال تم لوگ کہیں دور چلے جاؤ، اور جب میں تہجد پڑھتی ہوں اس وقت آ جایا کرو سبق سنانے۔ میری بات پر اس نے سر تسلیم خم کر دیا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اسے بھی یہ علم تھا کہ اس کی بیٹی بھی سلیم کی دیوانی ہو گئی ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا، کیونکہ سلیم سے ہم سب کچھ چھپا سکتے تھے مگر نادرا سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے تھے۔ نادرا اب بھی آ جاتی تھی سلیم کے پاس، اور وہ دیر تک پیار محبت کی باتیں کرتے۔ ان دونوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ میں اور زلیخا پریشان تھے۔ ایک دن میں نے نادرا کو اپنے پاس بلا کر اس سے کہا کہ تم میرے لیے اپنی استانی کے لیے کیا کر سکتی ہو؟ تب وہ خوشی سے بولی کہ میں تو اپنی جان بھی آپ کے لیے دے سکتی ہوں استانی جی۔ تب میں نے اس سے کہا کہ میرا ایک کام کرو گی تو میں سمجھوں گی کہ تم نے میری شاگردگی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ وہ خوشی سے سر جھکا کر بولی کہ آپ حکم کریں۔ تب میں نے کہا کہ میرے بیٹے سلیم سے دور چلی جاؤ اور اسے بھول جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے میں رو پڑی اور اپنے ہاتھ نادرا کے سامنے جوڑے۔ پہلے تو اس نے میرا مطالبہ سن کر اپنا سر تھام لیا، پھر جب میرے ہاتھ بندھے دیکھے تو وہ بھی رو پڑی اور میرے ہاتھ تھام کر سسکتے ہوئے وعدہ کر لیا کہ وہ اب سلیم سے کبھی نہیں ملے گی۔ میں نے دیکھا وہ بہت دکھی تھی اور اس نے ایک دل سوز چیخ ماری اور وہاں سے اچانک غائب ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے بہت انسیت ہو گئی تھی نادرا سے۔ اس نے میرے بیٹے کی جان بچائی تھی، مگر میں اسے اپنی بہو نہیں بنا سکتی تھی۔ نادرا کے جاتے ہی جیسے ایک ویرانی سی میرے دل و دماغ پر چھا گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اسے اس قدر پیار کرنے لگی ہوں۔ کاش وہ میری بہو بن سکتی، مگر ایسا ہونا ناممکن تھا۔ ان لوگوں کے جاتے ہی سلیم بھی دکھی رہنے لگا، لیکن وقت آہستہ آہستہ سب زخم بھر دیتا ہے۔ میں نے سلیم کے لیے ایک بہت ہی پیاری لڑکی دیکھ کر اس کا نکاح کر دیا۔ وہ بہت خوش تھا،
अपनी दुल्हन के साथ, मगर मुझे आज भी नादरा की वो चीख सुनाई देती है और मैं दिल ही दिल में उससे माफ़ी मांग लेती हूँ। काश वो वापस आ जाए और एक बार कहे कि उसने मुझे माफ़ कर दिया तो मैं सुकून से मर सकूंगी। उस रात दादी ये किस्सा सुनाकर रोने लगी तो अचानक कमरे में एक खुशबू सी फैल गई। मैंने देखा एक रोशनी सी आ रही थी और देखते ही देखते वो एक हसीन लड़की में बदल गई। मैंने जल्दी से दादी को पकड़ लिया। दादी ने हल्की सी चीख मारी, वो भी खुश थी। नादरा? और वो लड़की दादी के कदमों का बोसा लेने लगी। दादी ने उसे अपने पास बिठाकर गले लगा लिया। वो दोनों काफी देर तक रोती रहीं। तुमने मुझे माफ कर दिया नादरा? वो बेयकीनी से पूछने लगी तो नादरा ने उनके हाथ पर प्यार किया और कहा, मैं आपसे कभी नाराज ही नहीं थी। ये तो सब कुदरत का खेल है। सलीम तो ये सब नहीं जानते थे, मगर मैं तो सब जानती थी। मैंने क्यों खुद पर रोक टोक न की। लेकिन अब वो पुरानी बातें हो गई हैं। आप रंजीदा ना हो। अब मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में। वो मुस्कुराकर बताने लगी। दादी ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, ये देखो सलीम की बेटी। तब उसने मुझे प्यार से देखा और एक इंतहाई कीमती तोहफा मुझे दिया और कहा, जब भी कोई काम हो इस खुशबू को खुद पर छिड़कना, मैं आ जाऊंगी। मैं पहले तो बहुत खौफजदा थी, मगर अब मेरा खौफ जाता रहा। आखिर मैं भी एक बहादुर दादी की पोती थी। और उस दिन बाद कुछ अरसे ही गुजरा था कि दादी फौत हो गई और उनकी मैयत पर वो सब जिनजादियां भी आई थीं जिनको उन्होंने तालीम दी थी। अब मुझ में एक खासियत आ गई थी कि मैं जिनजादियों को देखकर समझ जाती थी कि ये इंसान नहीं है। जब दादी खामोश हो गई तो मैंने पूछा कि क्या अब भी आपके पास वो खुशबू है जो नादरा ने बतौर तोहफा आपको दी थी? तब वो धीरे से मुस्कुराई। हाँ, अब भी है, और अब मैं भी नादरा को बुलाती हूँ जब कोई काम होता है। ये कहकर दादी मुस्कुराने लगी, मगर मैं चिल्लाकर उनसे लिपट गई। नहीं दादी, प्लीज नहीं, मुझे किसी जिनजादी से नहीं मिलना, मुझे किसी जिनजादी को नहीं देखना। आपके और आपकी दादी की तरह मैं बिल्कुल भी बहादुर नहीं हूँ। मेरे ये अल्फाज अदा करते ही जैसे किसी ने मेरे कानों में सरगोशी की हो। बहादुर होना अच्छी बात है। ये सुनते ही मेरी चीख निकल गई और दादी के साथ मैं रजाई में घुस गई। अब आपको ये कहानी बताते हुए भी मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं नादरा मेरे आसपास तो नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।